जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। जबरदस्ती का अपने पे बिल्कुल मत लीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स आप ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। मेरा नाम लेके कोई भी आपको सामने से अप्रोच करता है तो आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। बिल्कुल एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के जीवन में आज आप क्या लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव। देखो, सबसे पहले जो बॉटम ऑफ द डेक है ना, द हेरोफेंट, ये मुझे ये जो दिखा रहा है ना कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी जो चल रही थी और जो आपकी हर्ट अवेकनिंग होनी थी या आपके चक्रास बैलेंस होने थे, जो आपके ब्लॉकेजेस थे वो ओपन हो रहे हैं। और वो ओपन होने के बाद आपको नीट एंड क्लीन चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी या शुरू हो चुकी हैं। स्पिरिचुअल जर्नी अवेकनिंग होते हुए दिखे। जैसे काफी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में है, जाप करते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, दुखी हैं, जो बहुत टाइम से ईश्वर से जुड़े हैं, यहाँ पे उनकी मन्नत पूरी होते हुए दिख रही है। जो अब तक आप रुके हुए थे, थमे हुए थे, कंफ्यूजन में चल रहे थे, आगे नहीं वर्कआउट कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं आ रहा था आपके जीवन में, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, बहुत सारे अड़चने होने के बाद अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपके जीवन में काफी कुछ नया आने वाला है। सक्सेस मुझे दिख रहा है, जैसे सक्सेस के डोर खोल रहे हैं, ईश्वर आपके सक्सेस के डोर खोल रहे हैं। यहाँ पे ये भगवान का घर है, ये टेम्पल है कि जैसे आप कोई मंदिर जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, कोई ना कोई विनती आपने की है जो अब पूरी हो रही है। तो आपके लिए यहाँ पे डोर ओपन किया जा रहा है कि आपकी जो मन्नतें हैं इसी डोर से जाके आपकी पूरी होंगी। हो सकता है किसी की करियर से लेके मन्नतें हो, किसी की लव लाइफ से रिलेटेड मन्नतें हो, जो अब तक सिर्फ कंफ्यूज चल रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब मन्नतें आपकी पूरी होंगी। यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, सक्सेस के डोर ओपन हो रहे हैं दोनों के लिए, लव लाइफ के लिए भी, करियर लाइफ के लिए भी। किसी की शादी में दिक्कत थी या शादी हो चुकी थी उसके बाद दिक्कत थी, ये वाली मन्नतें भी मेरे को यहाँ पूरी होते हुए दिख रहे हैं कि आप रहना चाह रहे हो या अलग होना चाह रहे हो, दोनों में से जो भी आपकी विश थी आपकी, वो यहाँ पे पूरी होते हुए दिख रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। विश तो आपकी डेफिनेटली पूरी हो रही है। आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है अब वो ओपन हुई है। ईश्वर आपको जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका देंगे। जो फाइनेंशियली आपके जीवन में अड़चने थी या आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या पैसा लगा रहे थे, बदले में आपको कुछ मिल नहीं रहा था, करियर में सक्सेस नहीं था, या आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं थी, या आप सिर्फ सोच रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, या आपके अंदर पेशेंस नहीं था, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप वेट करो। आपके जीवन में वो सारी चीजें आ रही हैं जो आप चाहते हो। वेट एंड वॉच, पेशेंस लाने के लिए बोला जा रहा है। जल्दी 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 में कोई एक्शन मत लेना। जल्दी जल्दी में एक्शन लोगे देखो गड़बड़ हो जाएगा। एक्शन लेना है लेकिन जल्दी जल्दी में नहीं, कि जैसा होता है ना, बिना सोचे समझे कुछ एक्शन ले लिया, वो नहीं करना है। इस चीज से आपको बचना है। डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत कुछ आ रहा है। देखो, नई शुरुआत आप कर रहे हैं, बिल्कुल इतने उतार चढ़ाव के बाद आपकी जिंदगी में नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। आप पहले भाग रहे थे, आप सिचुएशन, एक टाइम था जब आपने हार मान ली थी, आपको लगता था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। अब आप चीजों से भाग रहे थे, लोग आपसे भाग रहे थे, आप उनसे भाग रहे थे, अड़चने बहुत थी, लोगों से बन नहीं रही थी, लोगों के साथ थॉट्स नहीं मिल रहे थे, विचार नहीं मिल रहे थे, झगड़े हो रहे थे, कन्फ्लिक्ट बहुत जाते थे, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, चैलेंज बहुत था। थक चुके थे आप, अपने आप से ही थक चुके थे, आपको नहीं समझ आ रहा था क्या करूं। इच्छाएं पैसे कमाना है, अपने जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे थे,
एक्शन आप ले रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, भाग रहे थे। आप बहुत डिसिप्लिन पर्सन हैं, आपको ना किटकिट नहीं पसंद, आप नहीं पढ़ सकते भीड़ भड़का में, आपको शांति पसंद है। आपको लगता है लॉजिकली काम करते जाओ, चीजें आपकी होती रहेंगी, आगे बढ़ते जाओ। आप इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं। तो आपके जीवन में ना जिंदगी में एक ऐसा सक्सेस आ रहा है जो ईश्वर आपके लिए डोर खोल रहे हैं सक्सेस की राह पे। डोर आपके लिए खोला जा रहा है, सक्सेस के लिए खोला जा रहा है। अब आप आगे बढ़ेंगे, विक्ट्री आपकी होगी, डेफिनेटली होगी। जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल होगी। और ये अचीवमेंट के बाद आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एक रिलीफ आपके जीवन में आएगा जो अब तक नहीं आ रहा था, जो आप छोड़ छाड़ के जाने के लिए तैयार थे, रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ डालने के लिए तैयार थे, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे थे बहुत टाइम से और रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आपको ना रिलीफ आएगा, बहुत समय के बाद आएगा। तो चलिए माता रानी भी क्या आपको गाइडेंस मोटिवेशन दे रही हैं वो भी हम देख लेते हैं। ईश्वर की तरफ से गाइडेंस है, मोटिवेशन है, अलर्ट है, क्या है देख लेते हैं। आपके शत्रु आपके काम को रोकना चाहते हैं, बिल्कुल। किस्मत के दरवाजे खोल रहे हैं, मैनिफेस्ट करें। वाह क्या कार्ड आया। आपके हेटर्स को लगता है कि आपको कर्मा मिलेगा, पर कर्मा उल्टा आपके हेटर्स की तरफ जा रहा है। बहुत ही अच्छा ये माता रानी के तरफ से आया। देखो मैंने कहा ना हर्ट अवेकनिंग हो रही है, तो देखो आपके लिए गाइडेंस भी उसी तरीके का आया है। ठीक है, आपके ही शत्रु हैं यहाँ पे जो आपको हमेशा से रोकते हुए आए हैं, हमेशा से। लेकिन ईश्वर आपके साथ रहे हैं, उन्होंने आपको राह दिखाया, उन्होंने आपके हाथ को पकड़ा है, उन्होंने आपके किस्मत के दरवाजे को खोला है। उन्होंने, आपके हेटर्स ने कोशिश की आपकी किस्मत के दरवाजे को बंद करने की, कि आप कभी आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन यहाँ पे दरवाजा खुल रहा है, किसके बदौलत? ईश्वर की बदौलत। मैनिफेस्ट करें, आपकी मैनिफेस्ट बहुत जल्दी पूरी होगी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपके हेटर्स को लगता है कि आपने गलत किया है, आपके गलत कर्मा है, आपको ईश्वर बख्शेगा नहीं। आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, बल्कि आपका जिन्होंने बुरा किया है वहां से उल्टा जाएगा, बैकफायर होगा, कर्मा उनको भुगतना पड़ेगा, आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। तो ये कितना प्यारा मैसेज आया है, माता रानी के तरफ से है ये आपके लिए। बल्कि ये अलर्ट मैसेज नहीं है, ये गाइडेंस है आपके लिए और मैसेज भी है। मैं गाइडेंस निकालना चाहूंगी आपके लिए। ईश्वर मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें। लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आपकी तरफ आ रही है, डोर आपके लिए खुल रहा है। आप और आपके प्यार सेफ रहेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं थी अब वो पूरी होंगी, जीत आपकी होगी, आपके हेटर्स की जीत नहीं होने वाली। जो भी वो कर रहे हैं ना उन्हें करने दो, यानी कि प्रॉस्पेरिटीज आपके जीवन में आने वाली है, आप आगे बढ़ने वाले हैं, सुख सुविधा आपको मिलने वाली है। बस अपने डिवाइन को सरेंडर कर दें। देखो आपके भाग्य में बहुत कुछ अभी आ रहा है, बहुत कुछ। तो यहाँ सिर्फ सरेंडर कर दें, ज्यादा किटकिट के चक्करों में ना पड़े, अपना कर्म करते रहें, आपको फल जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ आपके फेवर में आ रहा है, बहुत कुछ। तो इसको क्लेम इट जरूर कीजिएगा। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।